नमस्कार, राष्ट्रपति से मैं पवन केसवानी। 2023 में देश में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय हैं। एक कश्मीर का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट हो गया तो हो सकता है कि 10 राज्यों के चुनाव हो। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, यहाँ चुनाव है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो रही है तो वह है छत्तीसगढ़ की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कई बड़ी चुनौती मिल रही है। 15 साल की सत्ता कांग्रेस ने यहां से छीनी थी। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। पहली बार डॉक्टर रमन सिंह एक नेशनल टीवी पर उन्होंने लाइव प्रसारण के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है, हम पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। दरअसल एबीपी न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में पहली बार डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट किया है कि उनका चेहरा नहीं होगा, जबकि इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा। दरअसल जब भी चुनाव हुए, पिछले चुनाव, अभी से पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो ये मानकर लोग चल रहे थे कि अगर बीजेपी जीतती है तो आप ही सीएम बनेंगे। पहले आप भले कह लें कि चेहरा प्रोजेक्ट ना किया गया हो, कहा ना गया हो, लेकिन आप ही थे चेहरा। तो अभी भी है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, छत्तीसगढ़ में हम सब हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं और चेहरा तो सामने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम सब में तो सर बहुत सारे लोग हैं। मतलब आपकी लीडरशिप में ही चुनाव होने जा रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए आज। देखिए, लीडरशिप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट हमारा रहता है कि हम माननीय मोदी जी के चेहरा सामने रख के पूरे चुनाव लड़ते हैं। चेहरा मोदी जी का होगा? मोदी जी का चेहरा होगा। सीएम कोई भी बने? सीएम कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कल को ऐसा होता है, आप कह रहे हैं विधायक दल में तय होता है बैठक में, या पहले उसके किसी और को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं? विधायक दल में बैठक होगी और 5 मिनट में चयन हो जाएगा, इसलिए उसकी चिंता आज कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब आप चुनाव के पहले यहाँ की जनता ये ना माने कि आप अभी फेस हैं, अगली बार अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो आप सीएम बनेंगे? नहीं, कौन बनता है ये तय तो चुनाव के बाद ही होगा। आज किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी रही डी पुरेंदेश्वरी ने जब खुलकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चेहरे हैं, बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह ने उनके बयान के उलट कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं, एक छोटा चेहरा मेरा भी। तब से माना जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से उनके जन्मदिन को पिछले दिनों रायपुर में सेलिब्रेट किया गया, उनके समर्थकों ने फुल पेज विज्ञापन छपाकर यह जाहिर करने की कोशिश की कि डॉक्टर रमन सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 का सीएम चेहरा होंगे। लेकिन अब जब डॉक्टर रमन सिंह ने यह बात स्पष्ट कर दी है तब वहां से राजनीति बस एक नई दिशा में चले गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस वक्त जिस तरह से जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चला जा रहा है, वहां डॉक्टर रमन सिंह कहीं फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के समकक्ष उनके विरोधी बृजमोहन अग्रवाल को खड़ा करते हैं। बृजमोहन अग्रवाल सन 1989 से लगातार रायपुर के विधायक हैं। 33 साल से विधायकी करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह से आक्रामक अंदाज में खुद को प्रस्तुत किया, वहां से वे कद्दावर नेता की छवि तो बना गए, लेकिन बीते 4-5 सालों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जातिगत आधार पर राजनीति खेली जा रही है या समझाने की कोशिश की जा रही है, उससे डॉक्टर रमन सिंह का खेमा मायूस है। यह समझने वाली बात यह है कि सन 2000 में जिस वक्त छत्तीसगढ़ बना था, 1 नवंबर को शपथ ग्रहण लेने वाले अजीत जोगी खुद को आदिवासी कहते रहे। हालांकि विभिन्न मंचों में और अदालती फैसले से वे नकली आदिवासी घोषित किए गए। हाल में ही उनकी बहू को भी नकली आदिवासी माना गया है। यही उनके पुत्र के साथ हुआ और लगातार उनका परिवार कटघरे में खड़ा रहा। हालांकि उनके एकाएक मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही। उस समय विद्याचरण शुक्ला एक स्वाभाविक उम्मीदवार थे, कद्दावर नेता थे। उनका परिवार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति का पर्याय माना जाता था। उनके पिता रविशंकर शुक्ल स्वयं संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके भाई मुख्यमंत्री थे। और जब विद्याचरण शुक्ला की बारी आई तब वहां दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विद्याचरण शुक्ला को मनाने की कोशिश की। तो वहां एक तस्वीर निकल कर आई थी जिस वक्त 31 अक्टूबर 2000 और 1 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि 12 बजे अजीत जोगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। उनके कुछ घंटे पहले लाभांडी के विद्याचरण शुक्ला के फार्म हाउस में उनका कुर्ता फट गया। वहां उनके समर्थकों ने उनके साथ जो कुछ किया, उनके फटे हुए कुर्ते ने बयां कर दिया। अजीत जोगी के सीएम बनने के बाद
कांग्रेस की ओर से यह बात प्रचारित की गई कि हमने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। वहां से जहां छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई, वहां करीब 3 साल मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने खुद को जोर शोर से आदिवासी बताने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले विभिन्न जाति के प्रमुख के लोगों को अपने बंगले में बुलाकर बाकायदा भोज करवाया और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चलने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अजीत जोगी से नाराज चल रहे विद्याचरण शुक्ला जो एनसीपी में शामिल हो गए और एनसीपी के प्रमुख के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और करीब 7.5% वोट लेकर उन्होंने अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया। तब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से महज 2.5% वोट ही ज्यादा मिले थे। तब राजनीतिक पंडित यह अनुमान लगा रहे थे कि जो 7.5% वोट एनसीपी को मिले हैं उसमें अधिकांश वोट कांग्रेस के थे। यदि विद्याचरण शुक्ला की एंट्री नहीं होती तब भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार नहीं बना पाती। तो वहां 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ा प्रश्न था कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री के लिए छत्तीसगढ़ में पहले से एक नाम तय था। वे थे उस समय के केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव के साथ साजिश करते हुए अजीत जोगी और उनके पुत्र ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस कथित स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें पैसे लेते हुए दिखाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जहां शुचिता का भरपूर पालन किया जाता है, साफ छवि को प्राथमिकता दी जाती है, यही कारण है कि उस वक्त दिलीप सिंह जूदेव जो कि एक बड़ा हिंदू चेहरा थे, उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करने में अजीत जोगी सफल हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा जिस तरह से आगे कर दिया, वो 15 साल तक वो चेहरा कायम रहा। डॉक्टर रमन सिंह के लिए बड़ी खुशकिस्मती थी। 2009 में उन्होंने राजनांदगांव से जब लोकसभा चुनाव मोतीलाल वोरा को हराकर जीता था, तब उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद कुछ समय केंद्रीय राज्य मंत्री रहने के बाद 2002 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। तब कयास लगाए जा रहे थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अजीत जोगी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चल रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। उस वक्त रमेश बैस और ताराचंद साहू जैसे तमाम ओबीसी के बड़े चेहरे थे, नंद कुमार शाह आदिवासियों का बड़ा चेहरा थे। उन सब बड़े चेहरों के होते हुए भी डॉक्टर रमन सिंह को चूंकि संघ की पृष्ठभूमि का माना जाता था, उनकी सॉफ्ट इमेज थी, निर्वात चेहरा था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में एक बात कही जाती है कि शुरू के 5 साल वे संगठन को साथ लेकर चलते रहे। जो भी बड़े फैसले होते थे संगठन और रणनीतिकारों के साथ वे पर्याप्त सलाह मशवरा करते थे। उसके बाद के 5 सालों में वे आधे अधूरे मन से संगठन को तवज्जो देने लगे। लेकिन अंतिम का जो उनका 5 साल था वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, हिटलरशाही, तानाशाही और बेलगाम अफसरवादिता के लिए याद किया जाता है। तब कार्यकर्ताओं की भरपूर उपेक्षा हुई कि उस कार्यशैली का उदाहरण तब देखने को मिला जब संगठन को बिना विश्वास में लिए 2018 के चुनाव के कुछ समय पहले 500 रुपए वाले मोबाइल को मुफ्त में बांटने की योजना बनी। मोबाइल भी खराब हुआ और भारतीय जनता पार्टी की इमेज भी खराब हुई और 15 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिल सकी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी भद्द पिटेगी तब किसी ने नहीं सोचा था कि 15 सीटें आ जाएगी। हार की आशंका थी। रणनीतिकार ये कयास लगा रहे थे कि 5-10 सीटें कम मिल सकती है, लेकिन 15 सीटें आ जाएगी ऐसा तो शायद कांग्रेस ने भी कभी नहीं सोचा होगा। उसके बाद 17 दिसंबर 2018 को सीएम भूपेश बघेल ने जब शपथ ली, उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में डॉक्टर रमन सिंह अब भी काबिज हैं। उनके अलावा यदि बृजमोहन अग्रवाल को छोड़ दिया जाए तो कोई और ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके लिए मुख्यमंत्री चेहरा कहा जा सके, जिसकी पब्लिक फॉलोइंग हो, जिसका अपना कोई इतना बड़ा जनाधार हो। इन सब के लिए कोई यदि एक व्यक्ति कसूरवार है तो वह है डॉक्टर रमन सिंह स्वयं, जिनके 2013 से 2018 के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता काले अध्याय के रूप में देखता है। डॉक्टर रमन सिंह जब एबीपी लाइव के माध्यम से यह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे में हम चुनाव लड़ेंगे, यहां से एक नई बहस की शुरुआत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या वाकई छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बिना चेहरे के यहां चुनाव लड़ना पड़ रहा है। दरअसल जो छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां निर्मित करवाई गई है, वहां कांग्रेस का एक चेहरा मुख्यमंत्री का जो स्वाभाविक चेहरा है वह है सीएम भूपेश बघेल। भूपेश बघेल के समकक्ष सिंहदेव को खड़ा किया जाता है। टीएस सिंहदेव उनके साथ बराबर 4 साल से मंत्री बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस के अंदर जो हलचल सुनाई देती है और जिस तरह दिल्ली दरबार के सामने रस्साकशी हुई, वहां कांग्रेस के अंदर चल रहे संघर्ष को साफ तौर से समझा जा सकता है।
लेकिन इन सबके बावजूद चूंकि चुनाव का समय अभी बहुत कम बचा रह गया है, कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, ये तो फिलहाल तय नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो चुनौतियां हैं, वह भारतीय जनता पार्टी इसे जो अपनी रणनीति का हिस्सा मानकर चल रही है। 2003 में जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, तब साध्वी उमा भारती को मध्य प्रदेश का चेहरा बताया गया था, लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई चेहरा तय नहीं किया गया था। बदले हुए हालात में जहां पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर हावी है, जिस तरह से उनका प्रभाव दिख रहा है, वहां शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी भी फिलहाल खतरे में नजर आ रही है। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जन्मदिन की बधाई देते हुए मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 विभिन्न मंत्रालयों की तारीफ करते हुए, उनके कार्यों का बखान करते हुए जिस ढंग से उनको प्रस्तुत किया, वहां से संकेत साफ थे उनके लिए मध्य प्रदेश में आसार देखे जा रहे हैं। हालांकि खाली संभावनाएं हैं, मैं यहां गलत भी हो सकता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, 2 बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके पास है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने किसी मंत्री के कार्यों को, उनके मंत्रालय की गतिविधियों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बधाई दे रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि 2018 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। वहां शिवराज सिंह चौहान को पराजय मिली, भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस के जो 22 विधायक मिलाए गए या तोड़ के लाए गए, उसके बाद अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। लेकिन उनके लिए यह माना जा रहा है कि उनका सबसे गोल्डन टाइम और ऊंचा समय अब जा चुका है। उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह देखी जा रही है। हालांकि राजनीति में इस तरह के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं जिनसे नई संभावनाएं नजर आती है। यहाँ संकेतों से भी काफी चीजों को समझना होता है। फिलहाल ऐसे संकेत छत्तीसगढ़ के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह कहकर एकदम साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। चेहरा कोई एक होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी। राजनीति में रुचि रखने वाले, राजनीति की सुचिता को मानने वाले, राष्ट्रबोध के जनमन से जुड़कर लगातार अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। देश हित में अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।